नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब एक आत्मा से पूछे गए सवाल, इसके इस भाग की जो केस है दोस्तों, वो टेरेसा नाम की एक साइकिक है। उसका एक शो लगता था लॉन्ग आइलैंड मीडियम नाम का, उससे ये केस ली गई है। आज उसके यहाँ पे एक दोस्तों लड़की आई थी, उसका नाम है कैरसोल। और वो जो आई थी वो अपनी माँ से बात करने के लिए आई थी। हाल ही में कुछ महीनों पहले उसकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी थी और इस वजह से उसके कुछ संदेश मिलते हैं क्या, ये देखने के लिए वो तेरेसा के पास आई थी। जब तेरेसा ने अपने जो भी उसको संदेश मिले, जब उसको कहना शुरू कर दिया, तब उसने कहा कि तुम्हारी माँ की जो सोल है वो यहाँ पर आई है तुम्हें संदेश देने के लिए मेरे ज़रिए। सबसे पहले उसकी माँ ने जो संदेश दिए वो ये दिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी, और मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ, और तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बाद में तेरेसा ने ये कहा कि उसके साथ एक छोटी लड़की भी दिख रही है। वो छोटी जो लड़की थी उसके बारे में कैरसोल ये कहती है कि उसका नाम उसने कहा है लूसी। लूसी जो थी दोस्तों, उसके बारे में कैरसोल ये कहती है कि वो 13 जब साल की थी, 12-13 साल की, तब वो उसको कैंसर हुआ था और वो इस दुनिया से चली गई। कैरसोल ये कहती है कि जब वो इस दुनिया से चली गई उसको एकदम शौक बैठा था। उसने कहा कि इसने अपनी ज़िंदगी भी अब तक शुरू नहीं की और ये इस दुनिया से चली गई। उसको बहुत बुरा लगता था उसके बारे में। वो उसके पड़ोस में रहती थी और वो बहुत ही अच्छी उनकी दोस्ती भी जैसी भी थी। कैरसोल जब भी अपने घर पे होती, उसको ज़्यादा काम नहीं होता, तब वो लूसी के साथ खेलती थी वगैरह। लेकिन आज जब उसने कहा कि वो जो लूसी है वो उसकी माँ के साथ वहाँ पर उसकी आत्मा है, और उस लूसी ने भी कैरसोल से यही कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो भी कहीं ना कहीं कह रही थी कि मेरा जाने का जो वक्त था मैंने उतना ही जीवन चयन किया था और इस दुनिया से चली गई थी, तुम मेरे लिए भी चिंता मत करना। तो ये जो मैसेज थे वो लूसी ने कैरसोल से दिए। बाद में कैरसोल की जो माँ थी उसने ये कहा कि तुम्हारा जो बड़ा बेटा है, कैरसोल का जो 3 बच्चे थे, उसको 3 बेटे ही थे, उसमें से जो बड़ा बेटा है वो उससे बहुत प्यार करती है। वो जो बड़ा बेटा था दोस्तों बहुत ही शांत था और वो हमेशा अपनी माँ की वगैरह हेल्प करने की कोशिश करता था, और वो बहुत ही अच्छा लड़का था। वो कभी भी उसने कभी भी ज़िद नहीं की अपनी माँ के सामने वगैरह, और इस वजह से ये भी उसके साथ खुश थी। और कैरसोल की माँ ने ये कहा कि मैं बहुत उसको पसंद करती हूँ। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि बाकी के जो बच्चे हैं उनको ये पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो बात है कहीं ना कहीं आत्मा के विचारशीलता को दर्शाती है कि अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छे से बर्ताव करे तो आत्माएं भी उनको पसंद करती है। तो ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। अगर हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करें तो जो हमारी आत्माएं हैं, हमारे करीबी आत्माएं, उनको हम उनके हम हमेशा करीब रहेंगे। जो एक ठीक ठाक इंसान होता है, बहुत ही अच्छा नहीं होता, उसको भी उसके करीबी लोग प्यार ही करते हैं। लेकिन होता है ना कि वो प्यार एक अलग होगा, लेकिन हम दिल से अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसलिए जो प्यार हमें मिलता है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा है। बाद में कैरसोल की माँ ने ये कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और पास रहती हूँ, और कहीं ना कहीं उसने कहा है कि उसने ये कहा कि दोस्तों जैसे मैं अपना होने का एहसास भी तुम्हें देने की हमेशा कोशिश करती हूँ। ये जो बात थी थोड़ी सी कैरसोल को अलग लगी। उसने ये कहा टेरेसा से कि मैं जब रात को सोती हूँ तब मुझे ब्रीथिंग की, सांस लेने की आवाज़ आती है, और कैरसोल की माँ ने कहा कि हाँ, वो मेरे ही सांस की आवाज़ होती है। तब कैरसोल ये कहती है कि वो जब आवाज़ वगैरह ऐसी सुनती है तब उसको बहुत ही डर लगता था, क्योंकि उसके साथ कोई भूत प्रेत तो नहीं। लेकिन टेरेसा ने यह कहा कि तुम ज़रा भी मत डरना, तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाना चाहती है कि वो तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम उसके सांसों की आवाज़ तुम्हें थोड़ी सी आती होंगी, तुम मत डरना। बाद में कैरसोल के माँ ने यह कहा कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी याद आती है ऐसा ज़रा भी नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होती हूँ। याद हमें उन लोगों की आती है जो हमसे दूर होते हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़रा भी दूर नहीं हो। बाद में आखिरी संदेश जो कैरसोल के माँ ने उससे कहे वो ये थे कि तुम ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कैरसोल थी उसको अपने भूतकाल में ही वो ज़्यादातर डूबी रहती थी, उसको वही यादें आती थी, या फिर वो अपने लाइफ में आगे इसलिए बढ़ नहीं पा रही थी। कुछ भी नया करते समय उसको यही लगता था कि पुराने दिन कितने अच्छे थे, या फिर पुराने उसकी माँ के बारे में सोचकर वो हमेशा दुखी हो जाती थी। लेकिन उसके माँ ने ये कहा कि जीवन ये कहीं ना कहीं चलने का ही नाम है, तो तुम चलती रहो। जो तुमने खोया है या फिर क्या पाया तुम मत देखना, तुम बस उसमें चलती रहना, और जितना हो सके तुम पॉजिटिविटी से आगे चलना। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, वो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होगी। सिर्फ ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि मैं अगर आज बहुत ही दुखी हूँ और अपने जीवन का जिनको मैं प्यार करता था
उन सबको मैंने समझो गंवाया है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही अच्छे से काम करता हूँ और समझो मैं इस दुनिया से एक दिन चला गया, तब ऐसी नौबत आएगी या फिर ऐसे सामने मतलब मेरे सामने ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पर मेरे जो करीबी लोग हैं या फिर मेरे मार्गदर्शक आत्मा और उच्च भली आत्मा ये मुझसे खुश होंगे मेरे अच्छे कर्मों के वजह से। तब हम सब कुछ पा लेंगे, क्योंकि विकास के बहुत ही बड़े स्तर पर हम जा चुके होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इसका सामना किया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो, एक दिन ऐसी आएगी जहाँ पर हम सब कुछ मतलब हमें प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी। और उसके माँ ने कहा कि तुम स्ट्रांग बनो, और मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो। और उसके माँ ने आखिरी शब्द यही कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैरसोल की माँ ने जो संदेश दिए थे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए मुझे ये लगते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। वो भी हमेशा आपको यही चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़े, वो हमेशा आपके साथ है। वो कहीं ना कहीं आपको मतलब बहुत प्यार करते हैं, जैसे पहले करते थे उससे भी ज़्यादा करते। तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, आप दोनों का मिलन ज़रूर एक न एक दिन होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।